नमस्ते। आज हम 2012 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंदी फिल्म OMG, ओ माई गॉड पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमारे पास इसके विश्लेषण से जुड़ी कुछ जानकारी है, तो सोचा इस पर एक गहरी चर्चा की जाए। बिल्कुल। ये फिल्म वाकई खास थी। कहानी तो शायद ज्यादातर लोगों को पता ही होगी। कांजीलाल मेहता, हाँ एक नास्तिक दुकानदार, हाँ, जो मूर्तियां बेचता है पर खुद भगवान में नहीं मानता। और फिर उसकी दुकान एक भूकंप में तबाह हो जाती है। और मजे की बात, जब वो बीमा क्लेम करने जाता है तो कंपनी कह देती है एक्ट ऑफ गॉड, बस क्लेम खारिज। यहीं से शुरू होती है कहानी। उसने कहा ठीक है, अगर ये एक्ट ऑफ गॉड है तो मैं भगवान पर ही केस करूंगा। जबरदस्त। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इसने समाज में आस्था और अंधविश्वास पर एक बड़ी बहस छिड़ दी थी उस वक्त। सही कहा। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक मेन स्ट्रीम एक कमर्शियल बॉलीवुड फिल्म ने इतने सेंसिटिव टॉपिक को उठाया। हाँ, ये हिम्मत की बात थी। बिल्कुल। इसने सिर्फ एंटरटेन नहीं किया, बल्कि लोगों को धर्म क्या है, सच्ची आस्था क्या है और ये जो रस्मों रिवाज है, इन पर सोचने को मजबूर किया। ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो ये कांजीलाल मेहता का जो किरदार था, परेश रावल ने निभाया था, वो मूर्तियां बेचकर गुजारा करता है पर खुद एकदम नास्तिक। हाँ, फिर वो भूकंप, दुकान का गिरना और बीमा कंपनी का वो जवाब, यहीं से वो लड़ाई शुरू होती है जो बिल्कुल असाधारण थी। बिल्कुल। और देखिए, ये संघर्ष है क्या असल में? ये एक अकेला आदमी है और उसके सामने कौन है? पूरा सिस्टम। धार्मिक संस्थान, बड़ी कंपनियां। सही। तो ये एक तरह से समाज को आईना दिखा रही थी फिल्म, कि कैसे हमने भक्ति और अंधविश्वास के बीच का फर्क ही भुला दिया है। और वो कोर्टरूम वाले सीन, वो तो कमाल थे। कांजी जिस तरह से सवाल पूछता है, तीखे सवाल, धर्म के ठेकेदारों से। हाँ, जैसे वो पूछता है कि अगर भगवान सब जगह है तो फिर दान सिर्फ मंदिर में ही क्यों देना है? बिल्कुल। या फिर ये कि अगर भक्ति दिल से होती है, मन का मामला है, तो फिर ये बीच के लोग, ये ठेकेदार क्यों चाहिए? हाँ, और यही सवाल तो फिल्म के असली मैसेज से जुड़ते हैं ना, कि भाई सच्ची आस्था क्या है और धर्म के नाम पर जो बिजनेस चल रहा है उसमें क्या फर्क है। वो एक डायलॉग था शायद, धर्म का धंधा। हाँ, सबसे फायदेमंद धंधा है। बिल्कुल, ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है, कैसे आस्था का भी बाजारीकरण हो गया है। एक तीखा कटाक्ष था ये। सही। और फिर एंट्री होती है अक्षय कुमार की, कृष्ण भगवान के रूप में। हाँ, पर वो ट्रेडिशनल कृष्ण नहीं, एकदम मॉडर्न, सफेद कपड़े, बाइक पर आते हैं, बिल्कुल शांत अंदाज। हाँ, वो पारंपरिक छवि से एकदम अलग, जैसे कोई दोस्त हो या कोई गाइड। और ये जो नया रूप था ना, इसका सिंबॉलिज्म भी गहरा है। ये दिखाता है कि ईश्वर की जो अवधारणा है वो आज के जमाने के हिसाब से भी रिलेटेबल हो सकती है, सुलभ हो सकती है। हाँ, डराने वाली मूर्ति या छवि नहीं। और उनका वो कहना कि हाँ मैं भगवान हूँ, पर धर्म के ठेकेदारों वाला भगवान नहीं, ये बात इस आइडिया को पुख्ता करती है कि असली धर्म या आस्था आडंबर में नहीं है, वो तो इंसानियत में है, मन की सच्चाई में है। सही बात। तो इस फिल्म का जो असर था ना, वो वाकई काफी टाइम तक रहा। इसने लोगों को हिम्मत दी सवाल पूछने की, धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है उस पर उंगली उठाने की। वो कांजी का किरदार कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर की ही आवाज हो। हाँ, जो सिस्टम से सवाल तो करती है पर सच को मानती भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नकारना है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्या थी पता है? फिल्म ने ये सब गहरे विचार दिए, लेकिन कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं। हाँ, मनोरंजन के साथ। हाँ, एंटरटेनमेंट के पर्दे में लपेटकर इसे आप एक तरह का फिल्मी प्रवचन कह सकते हैं आस्था और अंधविश्वास पर, जिसने समाज में एक जरूरी बातचीत शुरू की। ये तरीका बहुत असरदार रहा। तो कुल मिलाकर OMG, ओ माई गॉड सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एंटरटेनमेंट के रास्ते से आस्था के असली मतलब को खोजने की कोशिश थी। इसने ये भी दिखाया कि सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि शायद जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं से एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए रह जाता है कि हमारी जो अपनी व्यक्तिगत आस्था है और समाज में जो धार्मिक रीति रिवाज चलते हैं, हाँ, उनके बीच एक बैलेंस कैसे बनाया जाए, खासकर तब जब कभी कभी दोनों में टकराव दिखता हो। ये वाकई एक अहम सवाल है, सोचने लायक।